जिज्ञासु इंडिया चैनल के माध्यम से मैं आपको फिर एक बार दादाजी से रूबरू करवाना चाहूँगा। और आज इस चैनल पे हम बात करेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनके बारे में दादाजी से थोड़ा मैं परिचय करवाऊँगा। दादाजी प्रणाम। राम राम। आज हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। दर्शकों को भी बताओगे कि कबीरदास जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए। कबीर साहब जी का तो ये है कि कबीर साहब का होने का एक कारण था। कबीरदास जी पहली एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों कबीर साहब के भगत थे। अच्छा जी। कबीर सिखों का हर युग में पैदा होते हैं। सतयुग में कबीर साहब का सतकीर्त के नाम से पैदा हुए और त्रेता युग में कीर्ति नाम से पैदा हुए। ऐसे ही द्वापर में महेंद्रा नाम से और कलयुगों का पीर नाम से यहाँ चारों युगों के अंदर पैदा हुए। कबीरदास यानी कि जो है, क्योंकि ये सतपुरुष हैं, सतपुरुष का रूप है इनका। ये संतों में शिरोमणि कहे गए हैं और ये मतलब है कि कोई निष्काम भाव से जो भी काम करते थे निष्काम भाव से काम करते हैं, कराया है उन्होंने। और संतों में भी हर बात को ज्ञान उनके पास था, निराकार का और साकार का ज्ञान। संसार जो साकार रूप में उनका उनके पास ज्ञान पूरा, और अंदर की जो हमारा शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं जो शरीर में चलाती हैं वो सारा कबीर साहब को उनका नाले ज्ञान है। अब कबीर साहब का पैदा होने का समय जो था वह काशी जी के अंदर उनका जन्म हुआ। अब ऐसा शास्त्र वो मेरे पास जो किताबें उनमें लिखा है मैं पढ़ा है। कबीर साहब का काशी जी से 4 किलोमीटर करीब करीब एक तालाब है। उस तालाब के अंदर ये सुबह सुबह कमल के जो पेड़ था पानी के माँ, उसके ऊपर छोटा सा सूक्ष्म रूप धर के उसके ऊपर लेट के रोना शुरू कर दिया। बालक रूप बार कबीर साहब ने धर लिया जना। वहाँ ये नीमा और नीरू नाम करके मुसलमान जुलाया। वह लोग जो कपड़ा बन करके और इधर उधर गांव में ले जाया करते थे, उनको बेचते थे। और वह निपुत्र थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अब्बा देखा कि वो वहाँ से ही तालाब के पास से जब गुजरे तो वो रोने की आवाज़ आई। तो औरतें ने सोचा कि कोई टब्बर रो रहा है। तो वह जा कर के देखा तो एक बच्चा छोटा सा कमल के फूल पर लेट रहा रो रहा है। थोड़ा सा पानी हो भी कमा, ज़्यादा गहरा पानी को नहीं हो। तो बैंक एक के नीरू इन उठा करके कबीर साहब ने गोदी ले लिया। गोदी लेके तो रोना बंद कर दिया और वो अपने पास पति के पास आ गई। अब उन्होंने कहा कि तो बालक किसको उठा के लाई है? बोले किसी का नहीं, कोई आदमी यहाँ कोई नहीं था, बच्चा अकेला रो रहा था इसलिए मैं ले आई। तो बालक को वो दोनों वो आंगन जो बेचने जाना था कपड़ा नहीं गए, वापस गाँव में आ गए। गाँव वाले उसके जितने समाजी थे उन्होंने कहा कि तुम्हें किसका बच्चा उठा के लाए हो? लेकिन वो बच्चा है उसने हमने नहीं छोड़ा, उसको छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि जिसका भी है चाहे कैसा भी हो, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान ही बनेगा, इंसान ही बनेगा। जो ना वो उसको पालना शुरू कर दिया। अब पालने में क्या है, कबीर साहब जी दूध को नहीं पिया करता। वो अपने छाते से लगाते थे। तो पहले तो बात है वो बांधड़ी थी, इसका कोई दूध था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आपकी चूंची नहीं पिया करता था। और वो कबीर साहब ऐसे ही बढ़ते थे। अब उनको जो है कहा कि तुम फिर कबीर साहब थोड़ा बड़ा हो गए तो बोले इसकी सुन्नत कर दो, कहीं इसका जो है मुसलमानी कर दो। तो सुन्नत करने के लिए जब उसको मौलवी को बुलाया गया तो कबीरदास को एक कमरा में सुला दिया। तो कबीरदास छोटे थे और कपड़ाहीन थे, नंगे थे। अब वो सुन्नत करने बढ़ा जाना बढ़ा देखा तो बहुत से कबीर सोते पड़े। वो देख के घबरा गया। सब लोग पैर हिला रहे हैं, कोई रो रहा कोई हंस रहा है। जना वो भाग गयो, वो वापस भाग गया। जना उसने कहा भी नीरू नहीं माने तो कहाँ भाग गया जाए? जना बोले तो रहने दे कर तो भाग गया। फिर वह जाके देखे तो कबीर साहब अकेला ही था। अपने उसकी सुन्नत को नहीं हुई। उसके बाद वो बढ़ता गया। जना एक दिन बोला उन माँ बाप जो थे बने हुए, उन्होंने कहा कि बेटा आप दूध तो कुछ तो पिया करो,
बोले आप लोग मीट वगैरह खाते हैं, इसलिए मैं आपके हाथ का दूध पीऊँगा न पानी पीऊँगा। तो बोले आप बताओ हम क्या करें, आपको लिए कैसा भोजन बनाया जाए। जना बोले कि कुमार से कोरी हांडी लाओ, और वो हांडी जो है ला करके, और एक बच्ची कुमारी जो बच्ची दूध बिना है, अभी वह दूध भी हो ही नहीं है, तो वो बच्ची है, उस बच्ची को लाओ और वह बच्चे का नीचे उसके हांडी रख दो, और वह बच्ची दूध को भर देगी, तो जना वो दूध मैं पीऊँगा। जना आ सोचा कि ये बात बिना ब्याही बच्चे को दूध कैसे हो जाएगा, लेकिन बोले इस बात को तुम छोड़ो, लाओ। तो वो एक हांडी लाए और वो बच्चे को पकड़ के लाए, उसको पकड़ के ला के उसका नीचे वो हांडी रख दी, वह दूध की जो है भर गई। और कबीर साहब ने वो दूध पी लिया। पीने के बाद हम अब रोज़ का रोटेशन में 2 बार, सुबह शाम को ये भी बच्चे पकड़ के लाते थे और वह दूध दे देती थी, कबीर साहब पीते थे। ऐसे करते करते वो कबीर साहब काफ़ी थोड़े बड़े हो गए। बड़े होने के बाद मतलब आपस में फिर झगड़ा प्रसाद शुरू हो गया कि ये हिंदू है इनका, मुसलमान, इसका कोई पता नहीं कौन है क्या है। और कबीरदास जी जो फिर अब इन कबीर साहब ने सोचा कि आप छोटा सा टाबर तो थे, तभी उन्होंने गुरु बना लिया था। अब उनको गुरु बनने का कारण क्या था कि रामानंद जी जो थे वे स्नान करने तालाब पर जाया करते थे। अब कबीर साहब ने सोचा कि रामानंद जी विद्वान आदमी हैं और इनको गुरु बनाना चाहे। जना वो जा कर के तालाब की पेड़ी जो थी, पेड़ियाँ पर सो गया और रामानंद जी को पैर भी लग गया। और तो पैर लग गया, जना वो रोना शुरू कर दिया। तो रामानंद जी सोचा या तो कोई बच्चा है, तो उनको गोदी में ले करके बोले बेटा रो मत, राम राम करो, राम राम करो। जना वो कबीर जी के काना में जो 3-4 बार राम राम करेगा, राम राम कर बेटा, राम राम कर। जना वो चुप हो गयो, अरबिन बट छोड़ दियो, जना वो रू चुप हो गयो, क्योंकि वो राम नाम लेनो ही हो मंत्र, और वो भी ने मिल गयो। अब रामानंद जी की जो थे वो जब जाते थे तो चारों तरफ पर्दा रहता था। रामानंद जी अपना शरीर को दिखाते नहीं थे, वो पर्दम चलते थे। अब कबीरदास जो सुबह वो तिलक तालक लगा करके रामानंद का सारा वेश बना करके वो अपने थोड़ा घूमने लगे। जना उन्होंने सोचा कि एक रामानंद जी का वेश बना के यो कबीर है जो कैसे फिर जो है। जना बोले भाई तुम कबीर रामानंद साहब का ये तिलक वगैरह छापा लगा के कैसे फिर रहे हो। बोले मेरे गुरु हैं वो तेरे गुरु कैसे बन गए, वो ब्राह्मण है, वो ऊंची कोटि को ब्राह्मण है, और तुम जुलाया के घर में हो, तो कैसे हो सकता है। जना बोलो कबीर सब इसको ले चलो। तो रामानंद जी के पास ले गए। रामानंद जी ने कहा कि भाई बोलो कहाँ आया। बोलो ये कबीर कहता है कि आप उनके गुरु हैं, गुरु दीक्षा दी है आपने। बोलो मैं तो किसी को नहीं दिया गुरु दीक्षा। जना बोलो वो लाओ उसको। जो कबीरदास ने कहा कि जब वो मैं बच्चा सोता था, रो रहा था, आपने मेरे को गोदी नहीं लिया गया था, लाओ मैं। बोले बच्चा तो जरूर लिया, तो वो ही था मैं। और आपने कहा कि बेटा राम राम कर, तो और कान में कहा आपने, तो मैं वो उसको गुरु मान लिया और वो शब्द आपका चालू कर रहा, क्या मैं राम राम करता हूँ। जना रामानंद जी बोले भाई वो बात तो मैं कही है, सच्ची है, झूठ नहीं। जना रामानंद जी गुरु माने गया। अब वो कबीर साहब के ऊपर आपसी में झगड़ा प्रसाद चालू हो गया, क्योंकि जितने भी विद्वान थे ब्राह्मणों के अंदर भी या और किसी समाज में थे, अब कबीरदास ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये जो आदमी है जो अपना भाषण लगाता है, अपनी सत्संग करता है, अपने बात करता है। क्योंकि कबीरदास जो पहले से ज्ञानी थे। अब उनके बाद कई बार विचार बन गया कि इनको कैसे न कैसे करके यहाँ से निकालो। तो एक बार क्या हुआ कि एक बादशाह के समय की बात है, तो उनको कहा इसको ले जाके नदी के ऊपर इसको मार दो। तो कबीरदास को ले गए, तो उनके बाद तलवार 72 तलवार मारी कबीर साहब का। 72 तलवार शरीर के माँ के निकलते गई, आते गई जाते गई। कबीर साहब ऐसे खड़े थे, तो नहीं मरे वो। तो उन्होंने कहा कि साहब आप क्या, आपकी तो मौत ही नहीं होती। बोले मैं तो हुआ हूँ भाई, मैं क्यों क्या मारा होगा तुम। जना बाद में भट्टा बोले कि तेरी परीक्षा लेते हैं हम। बोलो ले लो।
जना 2 टाबर मरेड़ा तिरता आ रहा था। जना बोलो कबीर साहब ये टाबर जो है ना मरे हुए हैं और इनका अगर जिंदा कर दो तो तुम आपको मान जाए। जना बोले भाई ठीक है। जना कबीर साहब कहा रहे बच्चों दोनों बाहर आ जाओ। जना लड़की थी एक लड़का था, बाहर आ गए जीवता होकी। तो तब उन्होंने कहा कबीर साहब आपने कमाल कर दिया। जना कहा इनका नाम भी ऐसा ही निकलेगा, तो लड़के का नाम कमाली निकाला और लड़के का नाम कमाल निकाला। वह दोनों बच्चा कबीर साहब के साथ रहे, उन्होंने पढ़ा। कबीरदास की शादी नहीं हुई थी, कबीरदास वैसे ही थे। और लोई जो थी कबीर साहब के पास में जब आई है, वह किसी संत दूसरे के संत के साथ रहा करती थी और ज्ञान में उसकी पूर्ति को नहीं हुई। जना ऐसे सोचा कि भाई कबीरदास के बारे में सुना है, कबीरदास जी बहुत ज्ञानी है, इसलिए उनसे अपना गुरु दीक्षा लेंगा। तो वह भी साधु ने छोड़ करके कबीर साहब का पास आ गए। जना उन्होंने ज्ञान की चर्चा होती रही और कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद में उनको पूर्ण ज्ञान हो गया। और कमाल कमाली है, ये दोनों को बहुत पूर्ण ज्ञान था। वो ब्रह्म ज्ञानी थे और मतलब हर चीज़ को जानने वाले थे, संतोषी थे, माया से थोड़ा दूर रहते थे। मतलब ये नहीं सोचते आज खाया कर नहीं खाया कोई परवाह नहीं, माँ को भोजन करने की भी कोई जरूरत होती नहीं। तो कई बार उनके ये लिखा कि चूल्हे में चिड़ियाँ घर बना लेती तब भी वे चूल्हा जलाते नहीं, ऐसा उनका संतोष था। क्यों संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है, इसलिए कबीर साहब के बाद चारों में ऐसा ही था। अब एक बार ऐसा हुआ कि कबीरदास के बाद जो लोई ही नहीं बा पानी लेने जाते बटे एक बाणी की दुकान है बाणी, उसको सुंदर बहुत ही लोई, उसको रोज कुछ न कुछ बोलिया करता था। बा लोई बोलती नहीं थी, कह मूर्ख आदमी है छोड़ो। अब एक दिन भगवान सारों ने विचार बनाए देवताओं ने कहा भैया कबीर साहब के यहाँ चलते हैं और वो माया से दूर है, उसके पास खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो टाल के देखते हैं कि भाई क्या होता है। वो संत लोग सारे जो और भगवान विष्णु राम ब्रह्मा और शिव जी सब आ गए और देवता आ गए। आकर के वहाँ भीड़ होगी, संत आके बोले कबीर साहब। तो कबीर साहब बाहर निकले, बोलो महाराज संत आए हैं, उनको बैठाया। तो बोला का कबीर साहब हम भूखे हैं, सब भोजन करेंगे। अब वो लोग दोनों बतलाए गए तुम भोजन करेंगे, ये इतना संत और अपने पास है ही नहीं। जना सोचा कि क्या करना चाहिए। जना लोई कहने लगी बरसात भी हो रही है और रात भी हो गई, अब ये कैसे करोगे और अपने पास। जना लोई कहने लगी कि धर्म को बचाने के लिए मन कुछ करना पड़ेगा, या तो धर्म तो जाएगा। बोले क्यों जाएगा? बोले इसलिए जाएगा कि इनका भोजन अगर नहीं कराएंगे तो भी धर्म जाएगा, अगर भोजन मैं करवाती हूँ लाती हूँ तो तब भी जाएगा। जना कबीर साहब बोले क्या बात है? बोलो बात ये वो बाणी है ना जो रोज न मन मेरे सागे कुछ न कुछ बोलता रहता है। तो वो बाणी के पास क्यों धन है, धन अन्न है और वहाँ से ले आएंगे, पर वो मन छेड़ता रोज है तो वहाँ से ला सकते हैं। तो बोला ठीक है। जना लोई को कबीर साहब ने कंधे पर बैठाया और ऊपर जो है तिरपाल गाल करके वो बाणी के दुकान के ऊपर ले गए। अब बाणी जो है वहाँ वो कुंडी खड़काई, जो बाणी बाहर निकलो यहाँ देखो तो लोई खड़ी है और कबीरदास जी दूर खड़ा। तो लोई को देख के बोलो ये आज उल्टी गंगा कैसे आई है? जहाँ लोई बोली कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, संत लोग आ रहे हैं, हमने आपसे चावल और दाल वगैरह व्यवस्था आप करिए, हम ले जाएंगे और आपकी जो इच्छा बोलो। जना वो बात को सुन के वो जो बाणी होने सोचो कि मैं आज तक इन कुछ न कुछ कहता रहा, आज के बाद में उसकी जो भावना बदल गई और वो पैरा पड़ गया। बोलो आज के बाद में लोई तो मेरे धर्म की माँ है और मैं आपको पुत्र हूँ, आया दुकान तेरी है, जितना चाहे तू ले जा और वो संताओं को भोजन कराओ। आज के बाद मैं तन माँ के रूप में ही देखूँगा। तो बाणी वो दूसरे जन्म में धर्मदास बने और कबीरदास के पास वो सामान ले गया और कबीरदास ने उनको सबको व्यवस्था बना करके भोजन करवाया। संतान भोजन जिमने के बाद में कबीर साहब को आशीर्वाद दिया और मतलब उन्होंने जो है जितने भी और भी आए लोग उसका ने भोजन करवाया और मान दक्षिणा दी और एक एक लड्डू और एक एक लोटा थाली भी दिया गया। सारी व्यवस्था कबीर साहब की मानिया की तरफ से और संतों की तरफ से मिल गई
और उस दिन का नाम आज तक चलता है। तो कबीरदास की माया अलग है। जो आदमी कबीर साहब की बातों को सुनता है और अपना लेता है, उसका जीव संसार में कल्याण हो जाता है, फिर जन्म उसका 84 में नहीं होता। तो ये जो आपके सामने हमारी ये बातें कबीर की आएंगी, आप इसको सुनिए, सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों कबीर को कबीर के 3 अक्षर लगते हैं। का को केवल नाम हरे बास में भरे शरीर, रात समय में रम रहा था को नाम कबीर। कबीर से कहा कि पाप से पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, और अनहार करता नहीं ता का नाम कबीर। कबीर साहब ऐसे थे। तो उनकी बात आपको मैं जितनी सुनाई है, और अगर आपको रुचि होगी तो आगे भी सुनाता रहूँगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में सुना, ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें, लाइक करते रहें। अगर और किसी संत के बारे में आपको जानना है तो बिल्कुल हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम हमारे दादू से बिल्कुल आपको रूबरू करवाएंगे। थैंक यू।